है, तू ना घबरावी। जोर से बोले हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते हुए, ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए। कलीसिया बैठ जाएं प्लीज। प्रभु का धन्यवाद करें, जीवन परमेश्वर का बोले हालेलुया। हम तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है। पहली शैतान तेरे नेड़े ना आवेगा, अंधकार विचों तेनू आपे वो छुड़ावेगा। पहली शैतान तेरे नेड़े ना आवेगा, अंधकार विचों तेनू आपे छुड़ावेगा। ताकतां जहान दियां मिट्टी विच डोल दिंदा, आत्मा दा फल दे के तेनू वधावेगा। ताकतां जहान दियां मिट्टी विच डोल दिंदा, आत्मा दा फल दे के तेनू वधावेगा। जे जोर है यहोवा ते ओ साडी ढाल है, जे जोर है यहोवा ते ओ साडी ढाल है। तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है। नाल है, ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है, यहोवा तेरे नाल है। हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आप सबका वेलकम है। जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां आज प्रभु के घर में आए हैं और जो ऑनलाइन इस समय प्रार्थना सभा में शामिल है, मैं सबका वेलकम करता हूं और आप सबसे विनती करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे के आमीन आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिलाकर, एक दूसरे से हाथ मिलाकर गवाही देना है। गवाही, गवाही क्या देना है? गवाही देना है, मैं बहुत आनंदित हूं। यस, एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे की ओर देखते हुए गवाही देना है, मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब आप गवाही देते हैं और अपने होठों से, अपने मुंह से जब आप बोलते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं, आप जानते हैं शैतान को कितनी आग लगती है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, खुदा की संतान, खुदा के बच्चे ये आनंद नहीं नहीं नहीं, ये आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने इनके आनंद को छीन लिया है, मैंने इनके आनंद को छीन रखा है, ये आनंदित नहीं हो सकते। और जब आप घोषणा करते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं, तो शैतान शर्मिंदा होता है और वो अपने आप हारा तो बेचारा पहले से हुआ है, लेकिन वो कितना आप समझ सकते हैं। यस, फिर से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित हूँ। आपने मुझे अपने समीप फिर से बुला लिया है, बुला लिया है अपनी महिमा के लिए। अपनी महिमा के लिए आपने मुझे आज फिर हम सबको इकट्ठा होने का मौका दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और फिर से कहें, परमेश्वर हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है, हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है। कहें आमीन। और ये सच में परमेश्वर को बहुत आनंद आता है जब उसके बच्चे इकट्ठा होते हैं। जैसे आपके परिवार के लोग, आपका परिवार जब इकट्ठा होता है, चाहे वो वीकेंड पे, महीने में, 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप इकट्ठा होते हैं, या सुबह बहुत सारे लोग काम पर जाते हैं और शाम को जब परिवार में इकट्ठा होते हैं, आनंद आता है कि नहीं? अगर आपको आनंद आता है तो परमेश्वर को भी
आनंद आता है जब उसके बच्चे इकट्ठा होते हैं। और जब खुदा आनंदित हो उस समय जो आप मांगे, जब खुदा आनंदित हो उस समय जो आप मांगे वो देगा कि नहीं? यस, यही बात, अगर आप आनंदित हैं तो परमेश्वर भी आनंदित है। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आइए हम प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे पिता, जितने भी आपके बच्चे यहां पर मौजूद हैं, जितने भी विश्राम दिन को पवित्र मानकर आज आपके भवन में इकट्ठा हुए हैं, मेरे खुदा आपने वचन में वायदा किया है जब तुम विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे भवन में आया करोगे मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। सच में प्रभु जी आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं और आप ही ने मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक आप ही ने हमें संभाला है और आपने बहुतायत से आशीष दी हैं। आपने हमारे मस्तक को ऊंचा किया है और सुंदर सुंदर रिश्ते आपने हमें दिए हैं। धन दौलत मान सम्मान से आपने हमें नवाजा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और सच में प्रभु जी हम बहुत आनंदित हैं। हमारे धन्यवाद की भेंट को मेरे पिता आप स्वर्ग से ग्रहण करें। तालियों के साथ धन्यवाद दें। और मेरे खुदा जिन बच्चों ने आज गवाही को सुनकर आपको महिमा दी है, जिन्होंने गवाही दी है, मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में और ज्यादा गवाहियां बने। और जिन्होंने आज विश्वास के साथ गवाही को सुनकर आपकी महिमा, जिन्होंने आपको महिमा दी है, मेरे खुदा उनके जीवन में आज जितने भी रुके हुए काम है, जितने भी बंधन है, वो सब खुल जाएं। जितने भी रुके हुए काम है वो संपन्न हो और आज हम सब की गवाहियां बने। बोलो परमेश्वर। यस, और बोलना मेरी गवाही। फिर से मेरी गवाही सबसे पहले आने वाली है। किसी और की आए ना है, मेरी पहले आने वाली है। मैं बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा करने वाला हूं। कहें आमीन। यस, एक जोरदार ताली बजाएं और सुनेंगे। एक गवाही हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। जो सिस्टर ने बच्चा उठाया है, जो अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये सिस्टर जब प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टरों के पास गए और डॉक्टरों ने इस बहन को जवाब दे दिया था कि जो आपके गर्भ में बच्चा है वो बच नहीं सकता, वो डेड हो जाएगा जन्म के साथ ही। बता रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन जैसे ही तायपुर चर्च में आए और बता रहे हैं कि प्रोवर जी जे बीज बोकर लेहड़ प्रार्थना करवाई और आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि जाओ गुड न्यूज के साथ आओगे। इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, विश्वास किया, आज गवाही के साथ आए हैं। बता रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के साथ, ये बेबी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ओहो देखदा नहीं अपने बेगाने, ओहो देखदा नहीं अपने बेगाने। हेलो, जय मसीह का भैया। जय मसीह की। पापा का जय मसीह का। जय मसीह का। हमने ताजपुर चर्च में जब से आने लगे, मेरी गुड़िया का 2 गुड़िया खत्म हो गई, बच्चे नहीं जीते थे। फिर मैं ताजपुर चर्च में जब से जुड़ी 3 बेटी हुई। मेरी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और ये बहन की बहुत सारे लोगों ने गवाहियां सुनी होगी। ये अकेली नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा। और ये जब भी आते हैं तो झुंड के साथ गवाही देने आते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये बहन, इनका परिवार, इनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे। जब किसी को बच्चे की आशीष नहीं मिलती, ये सुसमाचार सुनाते हैं। और कम से कम 40-50 गवाहियां इनकी बन चुकी हैं। 40-50 और 25-30 गवाहियां ऑनलाइन ये दे चुके हैं। 25 से 30 गवाहियां ऑनलाइन दे चुके हैं, जिनमें बच्चों की आशीष इनके परिवार को, इनके घरानों को, इनके रिश्तेदारों को मिली है। हालेलुया। 25 से 30 गवाहियां। और आज फिर ये एक और गवाही के साथ आई है। प्रभु जिनके पास संतान नहीं है, इस गवाही को सुनकर उनकी भी आशीष खुल जाए। यस। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये बच्ची बचेगा नहीं, ये बच्ची नीचे गिर जाती। ये डॉक्टर भुइहार ने सारे सब जवाब दे दिया। फिर खुदा ने हमको ब्लेस किया, नॉर्मल के साथ ये बेटी पैदा हुई। फिर ये हम दान दशवास के नाल
दिया दो लड़की का वो बीज बोए के वे बेटी का तब ये ब्लेस हुई। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे मिसकैरेज हो जाते थे, लेकिन इस बहन ने एक बीज बोकर भेंट और दशमांश में ईमानदारी दिखाई और वचन को समझा, और बीज बोकर जब प्रार्थना करवाई तो वो श्राप टूट गया और बड़ी गवाही के साथ आज बच्चे को लेकर आई है। जिस बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये डेड हो चुका है, ये बचेगा नहीं, आज वही बच्चा जीवित है और परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा परिवार हमारे बीच में है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस प्लीज। और वो ढोल वाला भी तो लेके आए थे, वो ढोल वाला कहाँ गया है? उसको किराया दे रखा सब। मैंने कहा था ना, झुंड का झुंड, परिवार के परिवार बहुत सारे, ये जब भी आते हैं ढोल बजाकर, ढोल नगाड़ों के साथ गवाही लेकर आते हैं। और 25-30 गवाही ऑनलाइन है और 40 से 45 गवाहियां इनकी बच्चों की गवाहियां हैं। इनके रिश्तेदार यूपी, बिहार में, पंजाब में, जहां जहां भी ये लोग, ये बहन सुसमाचार सुनाती हैं। और बोल हालेलुया। एक मिनट भाई, ढोल वाले रुक जा। ये देख रहे हो छोटे बच्चे कितनी खुशी के साथ नाच रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि जब भी ये गवाही देने आते हैं, ढोल के नगाड़ों के साथ आते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कितने खुश हैं। चलो नाच के दिखाओ, चलो बजा भाई, ढोल वाले बजा दे, दिखा। हालेलुया। गवाहियां बहुत सुनी होंगी, बहुत देखी होंगी, ऐसी बहुत कम मिलती है देखने को। देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे कितने खुश होकर नाच रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। एक मिनट भाई ढोल वाले, मुझे लगता है तेरे को पैसे कम मिले हैं या तेरे अंदर जोर खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला यार, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। बजा ले बजा ले। हालेलुया। चलो ऐसे ही नाचते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए आप हालेलुया। जो दूसरों की खुशी में शरीक हो जाते हैं, बोल हालेलुया। क्या सच में मुझे ऐसा लग रहा है या तो भाई ढोल वाला थक गया है, ढोल वाला थक गया मुझे लग रहा है सच में। कोई बात नहीं, जो दूसरों की खुशी में शरीक हो जाते हैं, परमेश्वर सबसे पहले उन्हें आशीष देते हैं। और जो दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, अपना प्यार उन्हें दिखाते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहने का अधिकार है। आप लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। जिन्होंने भी इस खुशी में शरीक होकर, चाहे वो 1 मिनट के लिए डांस किया, नाचे, खुशी को जाहिर किया, जिन्होंने भी अपनी खुशी को जाहिर किया, ताली बजाइए ना। कोई दादी बनने वाली है, कोई नानी बनने वाली है, कोई बुआ बनने वाली है, कोई मामी बनने वाली है। एक भाई कह रहा है कि मामा भी बना दो जी। कोई मामा बनने वाला, कोई नाना बनने वाला है, परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। नहीं, देख लो जिसको मामा, दादा, नाना, नानी बनना है, एक ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। यस, एक और गवाही हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है
ये बहन अपनी बेटी की गवाही बता रही है कि इनकी बेटी काफी समय से जॉब के लिए ट्राई कर रही थी लेकिन लग नहीं पा रही थी। ये बता रहे कि जगह जगह ट्राई किया लेकिन जॉब नहीं लग पा रही थी। ये बता रहे कि जैसे हम ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल बीज बोकर स्पेशल लेन प्रार्थना कराई, प्रोफेसी को रिसीव किया, आज ये बहन गवाही के साथ आए हैं। इनकी बेटी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी है। यीशु खुशियां दे, यीशु खुशियां दे, बंदे तक जाने ले आए असि दूर सुनेंगे। यीशु खुशियां दे। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, जय मसीह की। सारी कलेसिया को जय मसीह की। मेरी बेटी बहुत दिन से ट्राई कर रही थी गवर्नमेंट जॉब की, कहीं नहीं लग पा रही थी, जगह जगह ट्राई किया। हम ताजपुर चर्च में आए, रविंद्र पापा जी से ले हैंड कराई स्पेशल। आज मेरी बेटी CISF में ट्रेनिंग पे जा चुकी है। सारी आदर महिमा मैं परमेश्वर को, परमेश्वर के दास को देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इनकी बेटी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, एक तरह से आर्मी की तरह फोर्स है। एक जैसे इंडियन आर्मी होता है ऐसे एक फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में इनकी बेटी भर्ती हो चुकी है और ट्रेनिंग पर जा चुकी है। बहुत बड़ी गवाही के साथ प्रभु को महिमा देने ये बच्ची यहाँ पर आई है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। वेखदा नहीं अपने बेगाने, वेखदा नहीं अपने बेगाने, वेखदा नहीं अपने बेगाने। आए असी दूर सुन के, आए असी दूर सुन के। यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, आए असी दूर सुन के, आए असी दूर सुन के। आगे आए असी दूर सुन के, आए असी दूर सुन के। वेखदा नहीं अपने बेगाने। वेखदा नहीं अपने बेगाने। प्रॉफिट जी बहुत ही पावरफुल टेस्ट बनी है। ये बहन का नाम सुनीता है, जो नेपाल से आया है। ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि 14 साल से इनके पास 3 बेटियां थी, बेटा नहीं था। जैसे इनको किसी ने सुसमाचार दिया कि आप ताजपुर चर्च में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाओ, जैसे ये बहन विश्वास के साथ चर्च में आए, जो बता रहे 2024 की जनवरी ने इन्होंने स्पेशल लैंड प्रेयर करवाया प्रॉफिट जी से, और प्रॉफिट जी ने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए थे कि आप 2025 की दिसंबर मंथ में बेबी बॉय के साथ ब्लेस होने जा रहे हो। इस बहन ने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। आज गवाही के साथ आए, 14 साल के बाद 3 बेटियों के बाद बेटे के साथ ब्लेस हो चुके हैं। यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, आए असी दूर सुन के, आए असी दूर सुन के। वेखदा नहीं अपने बेगाने, वेखदा नहीं अपने बेगाने। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं नेपाल से आई हूँ। मेरे पास 14 साल से बेटे का आशीष नहीं था और 3 बेटियां थी, तो मैंने पापा जी से लेहन प्रार्थना करवाई और प्रोफेसी भी पापा हमेशा करते थे, मैं रिसीव करती थी। आज मैं बेटे को लेकर आई हूँ, मैं बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। परमेश्वर ने मुझे दिया है बेटा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बहनें 10 साल, 15 साल, 20 साल जिनके पास बेटियां हैं, बेटा नहीं है, और बहुत सारी बहनें जिनके पास संतान एक बार भी उनको कोई भी आशीष नहीं मिला अभी तक। ऐसी बहुत सारी बहनें जिनको एक बार भी बेबी कंसीव नहीं हुआ, बहुत लंबे समय हो चुके हैं। वो सारी की सारी बहनें बैठ दें बेटा, बैठ जाएं। वो सारी की सारी बहनें, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर वो हैं तो वो ताने जरूर बर्दाश्त करती हैं। कोई भी बहन हो, वो ताने उसको सहन करना पड़ता है, नामधराई उसकी होती है, बहुत सारे लोग उसका अपमान करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने मन को फिर से विश्वास के साथ भर ले। मेरा खुदा झोलियां भरने वाला है। वो विश्वास करने वालों को किसी बात की घटी ना होगी। अगर आपका विश्वास, कोई बात नहीं, अगर टूट गया, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैंने कहा ना, जो दादा दादी, नाना नानी, मामा ताई चाची, जो भी बनना चाहता है, बुआ, अगर विश्वास टूट भी गया, साल कितने भी हो, परमेश्वर ने
आपके मस्तक को ऊंचा करने का ठान लिया है। आमीन। अगर आपके पास जॉब नहीं है, मकान नहीं है, आप घबराएं मत। अपने विश्वास को फिर से हरा भरा कर। अपने विश्वास रूपी पेड़ को फिर से हरा भरा कर। तेरे मस्तक को मेरा परमेश्वर ऊंचा करेगा। आमीन। चाहे कितनी भी तेरी नाम धराई क्यों ना हुई हो, चाहे कितना भी लोगों ने ताने मारे हो, सब लोग हैरान हो जाएंगे जब तेरी गवाही बनेगी। आमीन। जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। एक छोटा सा कोर्स हम मिलकर गाएंगे, मिलकर आराधना करेंगे। कोई जिनका ध्यान इधर उधर है, मैं चाहता हूं कि सब लोग इस आराधना में अपने दिल, अपने दिमाग को, अपने शरीर की सारी इंद्रियों को एकाग्र करें और एकाग्र होकर प्रभु की महिमा करें। ज्यादा नहीं, एक मिनट भी अगर आप एक मन होकर मेरे खुदा को महिमा देंगे तो आसमान के झरोखे खुल जाएंगे। अगर आज आप एक मन होना जानते हैं तो मेरा खुदा आपको आशीष देना जानता है। एक मन होकर जब हम प्रभु की प्रस्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो खुदा बहुत आनंदित होता है और वो चाहता है हमारे मन एक हों। वो चाहता है कि हम एक मन होकर संगति करें। ये उसकी इच्छा है। इसलिए आप जितने भी लोग आज उसकी इच्छा के अनुसार उसके भवन में आए हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस कोर्स में एक मन होकर सब लोग मिलकर प्रभु को आराधना करें। उसके बाद हम वचन में चलेंगे। सब लोग प्लीज, कोई भी अपने ध्यान को इधर उधर भटकने ना दे। सब लोग एकाग्र होकर सच्चे मन से इस आराधना में शामिल हो प्लीज। आराधना 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 हो तेरी आराधना। सब लोग ताली बजाकर अपने होठों से गाकर दिल की गहराई से तेरी आराधना आराधना आराधना। आपकी तालियों की बात नहीं आ रही है। तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। मेरा गुरु का बाते उठता ही जावागा। मेरा गुरु का बाते उठता ही जावागा। तेरी महिमा कर करके नमा बल में पावांगा। तेरी महिमा कर करके नया बल में पावांगा। मैं बाबू का बादे उठता ही जावागा। मैं बागियों का बादे उठता ही जावागा। तेरी महिमा कर करके नमा बल में पावांगा। तेरी महिमा कर करके नया बल में पावांगा। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना आराधना
चलदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा मैं तेरी हालत ना तेरे विच वसदा मैं तेरी हालत ना तेरे विच वसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना मैं बाबू का बाजे उठता ही जावांगा मैं मांगियों का बांधे उठता ही जावांगा तेरी महिमा कद करके नवा बल महिमा तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावा आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। ये भाई यूपी से स्पेशल गवाही देने आए हैं। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इस भाई के पास 4 बेटियां थी, कोई भी बेटा नहीं था, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये ताजपुर चर्च में आए और बता रहे प्रॉफिट जी से बीज बोकर प्रार्थना करवाई और प्रॉफिट जी ने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि जाओ गुड न्यूज आएगी, रिसीव किया। आज भाई गवाही के साथ है, बता रहे बेबी बॉय के साथ ब्लेस सोच गए। जय जयकार करो साले जय जयकार करो साले जय जयकार करो सारे जय जयकार करो सारे हालेलुया। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं यूपी रामपुर से आया हूँ। मेरे पास 4 बेटी थी, बेटा कोई नहीं था। मैं स्पेशल प्रार्थना करवाई और मेरे पास बेटी का आमीन। हालेलुया। कितने साल बाद आपको बेटे की आशीष मिली है? 4 साल बाद। 4 साल बाद। और कितनी बेटियां आपके पास? 4 बेटियां। तो आपको किसी ने बताया था? जी। क्या बताया था आपको? मेरी सिस्टर आती थी के बारे में। मेरी सिस्टर आती थी यहाँ पे, उन्होंने आपको बताया? जी। क्या बताया था आप बताइए। कह रहे थे कि वहाँ पे ताजपुर चर्च में जाइए, वीरेंद्र सिंह पास्टर जी की, वहाँ पे प्रार्थना करवाओ और आपके यहाँ आशीष आएगी। जोरदार ताली बजाएं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? यूपी रामपुर से। प्रेमलाल नाम है मेरा। प्रेमलाल। ये भाई बता रहे हैं कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि आप ताजपुर चर्च जालंधर में जाएं और वहां जाकर आप प्रार्थना में जब शामिल होंगे, जब आप प्रार्थना करवाएंगे तो आपको भी आशीष मिलेगी, आपके ऊपर भी जो बंधन है वो टूटेंगे और आपके घर में भी खुशियां आएंगी। और बड़ी गवाही के साथ ये भाई आज हमारे बीच में प्रभु को महिमा देने के लिए आया है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और अगला समय प्रभु के वचन से आइए हम सब अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें। अपने हृदय को तैयार करें, अपने दिलो दिमाग को खोल लें, अपने जहन के अंदर, विचारों के अंदर अपने दिमाग को, बहुत सारे लोगों का दिमाग स्थिर नहीं रहता, इधर उधर दौड़ता है, लेकिन प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। बेटे थोड़ा वॉइस खोल। प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। प्रार्थना से आप जो भी मांगोगे,
परमेश्वर हमें देते हैं और उसने अपने वचन में लिखा है, मांगोगे तो यस, मांगोगे तो। एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा। और आप सब ये बात जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। और वचन की एक बिंदी और एक मात्रा भी है, वो भी पूरा होकर रहेगी। कहें आमीन। परमेश्वर ने जो वचन है, मांगोगे तो दिया जाएगा। एक मिनट के लिए जरा ध्यान से सुने। अगर परमेश्वर, आपको लगता है इसके अंदर गारंटी है, मांगोगे तो गारंटी है दिया जाएगा। अगर परमेश्वर ने कुछ भी, इस बात को एक तरह से और सुने, अगर परमेश्वर को गारंटी नहीं देनी होती तो यहां पर ऐसा भी लिख सकते थे, मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, दिया जाएगा। दे दूंगा नहीं, दिया जाएगा। अगर आप इस वचन को जानते हैं तो फिर आपको इस बात पर ईमान रखना होगा कि अगर मैंने मांगा है तो मुझे दिया जाएगा, मुझे मिलेगा। बोलो आमीन। आमीन। आइए हम परमेश्वर के कलाम से, जो परमेश्वर ने वचन की शिक्षा आज हमारे लिए भेजी है, उसे हम ग्रहण करें। और उसे ग्रहण करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिता, हमारे दिलो दिमाग के ऊपर, हमारे सोचने समझने की शक्ति के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर केवल आपका कब्जा होने पाए। आमीन। जो दुष्ट हमारे दिमाग को भरमाता है या मनों को विचलित करने वाला, मनों को विचलित करने की कोशिश करता है, हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है, उन सारी योजनाओं को हम कैंसिल करते हैं। और मेरे पिता, हम अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर, देह, प्राण, आत्मा, अपने शरीर की हर एक इंद्रियों को, अपने सोचने समझने की हर एक शक्ति को, हर एक विचारों को आपके हवाले करते हैं। बोलो आमीन। आमीन। ऐसे आप जब प्रार्थना करेंगे तो आपका दिमाग, आपका मन स्थिर होगा, एकाग्र होगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। कई लोगों का मन विचलित होता है, ध्यान कहीं और जा रहा होता है, घर की तरफ, चिंताओं की तरफ नहीं। आपका ध्यान कहीं भी, अगर कहीं इधर उधर भटक रहा है, जब आप प्रार्थना करेंगे तो साथ के साथ आपका मन एकाग्र हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं। जरा ध्यान से सुनना, आज के वचन में परमेश्वर जो आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम को सुनकर विश्वास के साथ और दौड़ कर आते हैं कि अगर मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे रिश्तेदार को आशीष मिली है तो मुझे भी मिलेगी। बड़े विश्वास के साथ आते हैं। और बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उनका विश्वास आधा अधूरा होता है, लेकिन जब वो यहां आते हैं तो उनका विश्वास पूरा बन जाता है। ये भी बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं कि हम आए तो आधा विश्वास लेकर थे। और ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम आते तो हम, किसी ने बोला था जाकर देख लो, हम तो देखने आए थे लेकिन यहां आकर मन ही बदल गया। ऐसे बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि आए तो हम प्रभु का नाम सुनकर शंका के साथ थे। कई लोग शंका भी बोलते हैं, लेकिन यहां कर पता नहीं क्या होता है। जब खुदा की संगति में हम बैठते हैं, पता नहीं क्या चमत्कार होता है कि हमारा मन बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग गवाही देते हैं। और जिनका मन बदलता है, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, जिनका मन बदलता है वो मन बदलने वाला परमेश्वर है। आपके मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब उसका अनुग्रह आपके ऊपर हो चुका है। बोलो आमीन। आमीन।